हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था वृत्त के बारे में, उनकी जो एलिमेंट होते हैं जैसे रेडियस, कॉर्ड, उसके बाद से उसकी डायमीटर और फिर आर्स और उसके पेरीमीटर को हम लोगों ने देखा था, सर्कमफेरेंस को देखा था, उसके डिफिनीशन को भी देखा गया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हर दिन वृत्त से रिलेटेड एक प्रमेय को यहाँ प्रूफ किया जाएगा। आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो प्रमेय है, पहला प्रमेय वृत्त से रिलेटेड, वो ये है कि किसी वृत्त में एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर आंतरिक कोण का दूना होता है। प्रमेय का ये मतलब है कि यदि कोई वृत्त है ये वाला, तो ये कहा जा रहा है कि इसके केंद्र पे जो कोण बनेगा ये यहाँ से, यानी कि कोण ए ओ बी, ये जो कोण होगा वो जो होगा ए ओ बी, यहाँ पे ए होगा, ओ बी जो होगा वो ऊपर जो परिधि पे कोण बना हुआ है ए पी बी, इसका क्या होगा, दुगना होगा। यही हमको प्रूफ करना है। तो चलिए, इसके लिए चूंकि हमको ये वृत्त पहले से मालूम है तो शुरू करते हैं। जो जो ज्ञात है उसको हम लिख लेते हैं। ज्ञात है में क्या है, इस वृत्त का केंद्र ज्ञात है। इसमें अब लिखा गया है, जैसे देखिए, वृत्त का केंद्र O है जिसके चाप ए एक्स बी है, ये एक्स ए एक्स बी है, एक्स है, द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण ए ओ बी और वृत्त के शेष चाप के किसी बिंदु P पर आंतरिक कोण ए पी बी है। तो ये ज्ञात है, क्या केंद्र ज्ञात है, ये वाला कोण ज्ञात है जो इस चाप के द्वारा बना हुआ है, और इसके ऊपर जो है परिधि पे एक पॉइंट P है जहाँ पे एंगल ए पी बी बन रहा है, ये हमको ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है, तो वही एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए पी बी, ये हमको प्रूफ करना है। और फिर रचना में हम इसके लिए प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए, इस P पॉइंट से एक लाइन इसमें खींच देंगे O से होते हुए M तक। P पॉइंट से O से होते हुए M तक एक लाइन खींचेंगे, ये हमारी रचना हो जाएगी। तो लिखा है रेखा POM खींचा, खींच लिया। अब इसके प्रूफ को देखना है तो कैसे शुरू करेंगे, तो इस चित्र में देखेंगे, चित्र से लिखेंगे, चित्र से अब क्या लिखेंगे इसमें, चित्र से। अब इसमें देखिए, त्रिभुज ए पी ओ में लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ पी लिख लेते हैं, ए ओ पी में। अब इसमें है क्या, तो यहाँ देखिए, ए ओ और ओ पी जो है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे, ए ओ बराबर ओ पी। ये क्यों होंगे, तो दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्या हम जानते ही हैं वृत्त की बराबर होती हैं, तो त्रिज्याएं हैं, ये बराबर हो गया। अब उसके बाद से इसमें क्या है, तो जब दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो इस स्थिति में, चूंकि हम ये भी जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब ये दोनों भुजाएं जब बराबर होंगे तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये बराबर होगा। तो क्या लिख लेंगे, देयरफॉर, अब यहां से लिखेंगे एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ पी ए। ये देख लीजिए, ये वाला एंगल यहाँ से शुरू करते हैं, ओ ए पी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ओ पी ए, ये वाला एंगल, दोनों इक्वल होंगे। अब जब इक्वल हो गए तो इस स्थिति में यहाँ पे इसमें हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का एंगल, ट्रायंगल ओ ए पी का क्या है, बहिष्कोण है। तो लिखेंगे सिंस एंगल ए ओ एम त्रिभुज ए ओ पी का बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, अतः अब क्या होगा, अतः अब देखिए ये वाला ए ओ एम जो होगा बहिष्कोण है, तो इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो लिख लेंगे अतः कोण ए ओ एम इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल
ओ ए पी प्लस एंगल ओ पी ए इसके बराबर होगा। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने इस एंगल को बताया है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो जब इक्वल हैं तो इसमें से ओ ए पी की जगह पे ओ पी ए लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह पे ये वाला एंगल लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज इसमें हम लिख लेंगे ए ओ एम इज इक्वल टू, अब इसकी जगह पे ये चूंकि इसके बराबर है तो इसको लिख लेंगे कोण ओ पी ए, ये लिख लिया। और पहले से इसमें कोण ओ पी ए है। ठीक है, अब इसको जब देखेंगे तो क्या होगा, 2AOM जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 कोण OPA के बराबर हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 1। चलिए, इसी तरह का ट्रायंगल इधर भी है। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल OPB जो है इसका भी ये बहिष्कोण है। इसमें ये और ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो इसके दोनों समान होंगी, तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये होगा। तो इसका ये बहिष्कोण होगा तो इन दोनों के योग के बराबर होगा, और जब योग के बराबर होगा तो इसको भी इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल BOM जो होगा वो 2 कोण OPB के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, एक तो हमने कर लिया, इसी प्रकार से काम चला लेंगे, इसी प्रकार लिख लेंगे, इसी प्रकार अब क्या लिखेंगे, एंगल BOM इज इक्वल टू, हम क्या लिख लेंगे, तो यहाँ देखिए 2 एंगल B या OPB ये लिख लेंगे। ये हो गया इक्वेशन 2। जैसे इसको प्रूफ किया गया है वैसे ही इसको भी प्रूफ किया जा सकता है। तो एक हमने कर लिया तो दूसरे को इसी प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए ये इक्वेशन 1 मिला, ये इक्वेशन 2 मिला। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया जाए तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ देखिए इसको और इसको ऐड करना है, समीकरण 1 और 2 को, तो लिखेंगे एंगल AOM प्लस एंगल BOM इज इक्वल टू, ये है 2 एंगल, अब 2 दोनों में है तो कॉमन ले लिया, इसको लिख लिया एंगल OPA प्लस एंगल OPB। ये ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए AOM, तो AOM क्या है, तो AOM ये वाला एंगल, ठीक है। उसके बाद देखिए एंगल BOM, तो BOM ये वाला एंगल, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो किसके बराबर होगा, इस एंगल टोटल एंगल के बराबर होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB लिख सकते हैं। तो इनके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB लिख सकते हैं, लिख लिया, इज इक्वल टू, अब जरा यहाँ देखिए 2 बाहर है तो बाहर लिख लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल OPA। तो देखिए OPA ये वाला एंगल इतना, उसके बाद से इसको क्या लिख सकते हैं, दूसरा है एंगल OPB। तो इसको देखिए ये क्या है, तो OPB यानी ये वाला एंगल, और दोनों को ऐड किया गया प्लस, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल APB के बराबर हो जाएगा। तो इनके जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल APB। और यही हमको प्रूफ करना था, ये जो दिया हुआ है कि किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है, और यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हुआ। अब इसको कैसे हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, जैसे थोड़ा सा और यहाँ देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर है तो इसको हम देख लिए ये बदलता कैसे जाएगा। यहाँ देखिए अगर दूसरा वृत्त हम बनाते हैं यहाँ पे कोई और, तो वो क्या होगा, मान लीजिए कि एक वृत्त ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट जो है हो सकता है कि ये इधर की तरफ सरकता हुआ चला है, ये केंद्र है, ये वाले पॉइंट है। तो मान लीजिए कि एकदम इसके सीध में, कंफ्यूज कहाँ होते हैं बच्चे, देखिए एकदम इसके सीध में आ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया और फिर ये इससे मिल गया। तो इसमें केंद्र पे बनने वाला कोण ये होगा और परिधि पे बनने वाला कोण ये होगा। तो इस स्थिति में भी यह कोण जो होगा इस कोण का दुगना होगा। या एक और थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे अगर ये पॉइंट है और यहाँ से मान लीजिए कि केंद्र पे ये वाला कोण बन रहा ऐसे, तो इस स्थिति में यही वाला पॉइंट जो यहाँ पी था घूमते हुए मान लीजिए कि यहाँ आ जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ अगर पॉइंट आ गया तो यहाँ पे क्या होगा ऐसे, और फिर इन दोनों को मिला देंगे ऐसे। तो परिधि पे बनने वाला कोण ये होगा और केंद्र पर बनने वाला कोण ये होगा। तो इस स्थिति में भी
यह कोण जो होगा इसका आधा होगा, यानी कि केंद्र पर जो बनने वाला कोण है वो इसका क्या होगा, दुगना हो। तो चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो, इसका मान जो होता है हमेशा केंद्र पर बनने वाले कोण का ये आधा होता है। तो ये कोण जो होगा इधर कहीं भी किसी भी जगह पे बनता है तो यह कोण इस पर बनने वाले कोण का क्या होता है, दुगना होता है। यही इसको प्रूफ करना होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।